राजा परीक्षित की कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक भगवान की कथा उदय नहीं होगा। तो राजा परीक्षित की कथा सूत जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, उन 88,000 संत महात्माओं को सुनाते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था महाराज, उस समय दुर्योधन का जंगा भीम ने तोड़ दिया था और अपने मृत्यु का एक एक पल गिन रहा था महाराज दुर्योधन कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। उसी समय अश्वत्थामा वहां पहुंचा है। अश्वत्थामा को दुर्योधन देखता है। अश्वत्थामा कहने लगे, अरे भाई, तुम्हारी दुर्गति किसने किया है, बताओ तो सही। दुर्योधन कहते हैं, मित्र, क्या करोगे जान करके, मेरा एक काम करो। बोले क्या? बोले पांडवों को मार करके उनका सिर मेरे सामने उपस्थित करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझो तुम्हारा काम हो गया। अश्वत्थामा महाराज चला पांडवों को मारने के लिए, लेकिन कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग भरी हो। भगवान जिसके रखवाले हैं उन्हें कौन मार सकता है? भगवान जिसकी रक्षा करे, बताओ कोई उन्हें मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। एक दिन पांडव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और भगवान पहरेदारी कर रहे थे। अर्जुन रात्रि में जगते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण जग रहे हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप अभी जग रहे हैं, सोए नहीं? भगवान कहते हैं, देखो मैं कैसे सो सकता हूं, आप लोगों ने अपने जीवन का डोर जो मुझे सौंप रखा है, तो मुझे कैसे नींद आएगी? भगवान कहते हैं, देखो तुम लोगों को यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ शयन करना उचित नहीं है। भगवान पांडवों को लेकर के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं महाराज। उधर अश्वत्थामा उनके कक्ष में पहुंचता है, लेकिन जो पांडवों के पुत्र थे, पांचों पांडवों के पुत्र, पांचों पुत्र वही उसी कक्ष में सोए हुए थे। और अश्वत्थामा जो है पांडवों को समझ करके उन पुत्रों का वध कर दिया। उन पांडवों के पुत्रों का सर धड़ से अलग करके महाराज दुर्योधन के पास में पहुंचा लेकर के। अब दुर्योधन कहा, मित्र, तुमने वध करके उनके सिर ले आए? अश्वत्थामा कहने लगा, हाँ महाराज, बिल्कुल। और जब दुर्योधन देखा तो क्या देखता है कि ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, अरे तुमने ये मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? अरे मैंने तो तुम्हें कहा था पांडवों के सर को लाने के लिए, और तुम तो पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके उनका सर लाए। अरे मित्र, तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, क्योंकि मेरे वंश में कोई जलांजलि देने वाला नहीं बचेगा। तुमने तो बड़ा गलत किया। इससे दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं था महाराज। इधर कहते ही महाराज द्रौपदी को पता चला, 5 पांडवों को पता चला कि अरे मेरे पुत्रों का तो वध हो गया है, और ये वध अश्वत्थामा ने किया है। बड़ा कष्ट हुआ। द्रौपदी विरह करके रोने लगी। देखो, एक माँ का पुत्र को जब कोई पीड़ा होता है ना, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है सज्जन। सबसे पहले माँ को तकलीफ होती है। आज द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रो रही है। इधर अर्जुन प्रतिज्ञा कर लिए, बोले द्रौपदी तुम चिंता मत करो,
जिसने भी मेरे पुत्र का वध किया है आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और कहते हैं भगवान उस रथ को चलाए और अर्जुन अपने धनुष बाण को लेकर रथ में बैठा और अश्वत्थामा के पीछे अपने रथ को दौड़ाए। महाराज मारने के लिए अश्वत्थामा ने सोचा अब मैं नहीं बचूंगा, इतने वेग से रथ गया महाराज। लेकिन वहां क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन तो व्याकुल हो गए और अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये तो ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मैं नहीं बचूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम क्यों व्याकुल होते हो, अरे तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चला दो। अरे तुम्हें तो सब मालूम भी है, अश्वत्थामा को तो ये तक ज्ञात नहीं है, चलाना तो उसे आता है लेकिन वापस करना अश्वत्थामा को नहीं मालूम था। तुम भी छोड़ दो ब्रह्मास्त्र को। तो अर्जुन ने भी महाराज ब्रह्मास्त्र को चला दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके निस्तेज हो गए। महाराज इतने में अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके महाराज घसीटते हुए अपने महल के पास में लाता है। द्रौपदी देखती है तो द्रौपदी सोचने लगती है, अरे द्रौपदी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, आज मैं 5 पुत्रों के लिए अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूँ और आज इसे तुम पीड़ा दोगे, इसे मारोगे तो इसकी मां को कितना पीड़ा होगा। एक स्त्री एक दूसरे स्त्री के पीड़ा को उसके वेदना को समझ सकती है और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। महाराज बहुत समझाती है द्रौपदी। भगवान कृष्ण को पता चलता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवान बताए हैं ब्रह्म बंधुर हताये बदरहरा ममयो भयमानातम परिपाहु शासनम। अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए और बालक का जो हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान तो दोनों तरफ की बात कर दी, अर्जुन के समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, कैसा पूजिय वेद सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजिय वेद सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूजिय सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। पूजिय सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब लो अधमाए। ओ पर पीड़ा सब नहीं अधमाए। पर पीड़ा सब लो अधमाए। पूजिय वेद सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा।
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए, और बालक का जो हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों बात कही है। तो अर्जुन ने जब इस बात को सुना, सभी पांचों पांडव असमंजस में पड़ गए। महाराज अब क्या किया जाए? अरे ये तो कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारो और ब्राह्मण के हत्यारे को छोड़ो भी। तो अर्जुन ने क्या किया? बड़ा ही सुंदर कार्य किया। कहा देखो